बच्चों सुप्रभातम। आज हम प्रत्यय के विषय में पढ़ेंगे। प्रत्यय होता क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं कि देखिए, प्रति उपसर्ग पूर्वक इण भाव करना दो धातु परे अच प्रत्यय परे। अच प्रत्यय होने पर प्रत्यय शब्द बनता है। ठीक है, अब प्रत्यय है क्या, देखिए, प्रत्ययांतीति सुप्तिं कृत तद्धित प्रत्यय। प्रत्यय चार प्रकार के होते हैं। एक सुप प्रत्यय, ठीक है, सुप आदि बोल देते हैं, सीधा सुप आदि। सु औ जस अमौट षष्टाभ्याम बेस गे भ्याम बेस गसी भ्याम बेस गस ओ साम नी ओ सुप, इस तरह से ये 21 प्रत्यय होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तिंग आदि होते हैं। ठीक है, जिनमें तिप तस जी सिप थस थ में बस मस, ठीक है, था सा थाम ध्वम इडवाइंग मईंग, इस तरह से 18 तय आताम जय था सा थाम ध्वम इडवाइंग महींग, इस तरह से 18 प्रत्यय आते हैं। ठीक है, जिनसे धातु बनती हैं। इनसे क्या बनते हैं, शब्द बनते हैं। ठीक है, और इनसे बनती हैं धातु। अब इन धातु और शब्द से परे जिनको लगाया जाता है उन्हें कहते हैं कृत और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, अर्थात प्रकृत्युत्तर जायमाना प्रत्यय, यानी प्रकृति के उत्तर माने बाद में। देखिए, हमने पहले पढ़ा उपसर्ग, तो उपसर्ग क्या होता है, धातु से पहले आता है क्या, उपसर्ग, लेकिन धातु के बाद में आता है क्या, प्रत्यय। ठीक है, तो जो बात पहले आए वो उपसर्ग और बाद में आए वो प्रत्यय। ठीक है, तो प्रकृत्युत्तर, प्रकृति के उत्तर यानी बाद में जो जाए माने माने आते हैं, जो उनको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, और भी कहा है, त्रिकांड शेष में कहा है, सो अवध वर वधु समागम है प्रत्यय प्रकृति योग सन्निभय। यानी प्रत्यय और प्रकृति का, या प्रकृति और प्रत्यय का योग वैसे है जैसे वर और वधु का समागम होता है। अब देखिए, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे, धातु, यहाँ पर पठ धातु है। पठ धातु से पहले किस तरह से मतलब पठ धातु में प्रत्यय लगा करके किस तरह से अर्थ का परिवर्तन किया जा रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ शिष्य गुरुम उपगम्य पठति। शिष्य जो है वो गुरुम उपगम्य, गुरु के पास जा करके पठती माने पढ़ता है। ठीक है, पठती पठ धातु है, पढ़ता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पुस्तकम पठंती बालिका हसती। पुस्तकम पठंती, पठंती सत्री प्रत्यय लग रहा है। क्या है, पठ धातु में क्या लगा दिया, सत्री प्रत्यय, और बन गया पठंती, यानी पढ़ती हुई। बालिका हसती, हंस रही है। ठीक है, ठीक ऐसे ही बालिका पुस्तकम पठितुम आगच्छति। बालिका जो है पुस्तकम पठितुम, पठ धातु से तुमुन प्रत्यय है, तो इसका मतलब है पढ़ने के लिए। बालिका पुस्तक को पढ़ने के लिए आगच्छति मतलब आती है। ठीक है, यहां देखिए बालक है पुस्तकम पठित्वा गच्छति, और बालक पुस्तक को पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद जा रहा है, पठित्वा
पठ धातु से त्वा प्रत्यय हुआ है। ठीक है, तो त्वा प्रत्यय करने पर क्या हो गया? पठित्वा, यानी पढ़ करके, यानी दूसरी धातु से, जो मुख्य धातु है उससे पहले आने वाली धातु में हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से तो आप देखेंगे यहां पर यत पठ धातु प्रयोग है विभिन्नेषु अर्थेषु भवति, यानी पठ धातु का जो प्रयोग है वो विभिन्न अर्थों में हुआ है। अर्थस्य ऐसा विभिन्नता प्रत्ययानाम प्रयोगेण संभवति, अर्थ की ऐसी विभिन्नता, ऐसी विभिन्नता यानी पृथक पृथक जो एक ही धातु का अलग अलग अर्थ हो गया है, वो किससे हुआ? प्रत्ययानाम प्रयोगेण, प्रत्ययों के प्रयोग से। यथा उपसर्गः शब्दानाम धातूनाम व पूर्वम संयोज्य अर्थ परिवर्तनम कुर्वन्ति। उपसर्ग धातु या शब्द के, ठीक है, पहले प्रयोग में आकर के क्या करते हैं? अर्थ का परिवर्तन कर देते हैं। ठीक वैसे ही प्रत्ययाश्च, प्रत्यय शब्दानाम धातूनाम व पश्चात माने बाद में, संयोज्य माने जुड़ करके अर्थ विस्तारम कुर्वन्ति, अर्थ का विस्तार करते हैं। ठीक है, अब हम प्रत्यय के प्रकार पढ़ेंगे और किन किन प्रत्ययों को हमें अब पढ़ना है, उन प्रत्ययों के बारे में बात करते हैं। कि देखिए, शब्दस्य धातो वा अन्ते ये शब्दांशा प्रयुज्यन्ते ते प्रत्ययाः भवन्ति। ये हम पहले ही बता चुके हैं कि शब्द या धातु के, शब्द या धातु, धातु माने क्या होता है जो आप जानते ही हैं? क्रिया। ठीक है, तो इसके बाद में ये शब्दांश, जो शब्दांश यानी जो भी शब्दों के अंश यानी छोटे शब्द जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्ययानाम योगेन शब्दस्य अर्थ परिवर्तते, और प्रत्ययों के योग से शब्दस्य अर्थ है, शब्द का अर्थ परिवर्तन हो जाता है, उसका विस्तार हो जाता है। ठीक है, प्रत्ययः त्रिविधा भवन्ति, त्रिविधा, तीन प्रकार के होते हैं। देखिए, अब इन तीन प्रकार के प्रत्ययों को हम अध्ययन करेंगे। पहले होते हैं कृदंत। कृदंत का मतलब क्रियासु युज्यमानः प्रत्ययः। अभी हमने बताया कि कृदंत का मतलब तिंग प्रत्यय, तिंग वाले जो प्रत्यय होते हैं उनके साथ जो तिंग वाली अर्थात जो धातु होती है, ठीक है, तिंग प्रत्यय से कौन बनते हैं? धातु बनते हैं। तो धातु के साथ जो शब्दांश जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? कृदंत कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? कृदंत, यानी धातु क्रिया से साथ में। दूसरे होते हैं तद्दित। तद्दित का मतलब होता है शब्देषु, यानी सुबंत वाले शुभ प्रत्यय जो बताए थे, तो शुभ से, शुभ प्रत्ययों से कौन बनते हैं? शब्द बनते हैं। ठीक है, तो शब्दों में जो प्रयोग होंगे उन प्रत्ययों को हम क्या कहते हैं? तद्दित कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा होते हैं कि पुल्लिंग शब्दानाम स्त्रीलिंगे परिवर्तनाय प्रयुज्यमाना प्रत्यय, यानी पुल्लिंग शब्द हैं, ठीक है, जैसे राम है, या राम को छोड़िए, अध्यापक है। ठीक है, अध्यापक है। अब इसको हमें अध्यापिका करना है। ठीक है, तो अब पुल्लिंग से हमने इसको स्त्रीलिंग बनाया। इसी तरह से आचार्य है,
ठीक है, इसको हमने आचार्या बनाया। ठीक है, तो अब इसके लिए जो प्रत्यय हमने प्रयुक्त किया, यानी पुरलिंग से हमने जो स्त्रीलिंग बनाने की कोशिश की, उस प्रत्यय को हम क्या कहेंगे? स्त्री प्रत्यय कहेंगे। ठीक है, यानी पुरलिंग से स्त्री बनाने के लिए स्त्री प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी यहाँ कुछ तथ्य दिए हुए हैं ध्यान देने के लिए। त्वा तुमुन प्रत्ययुक्तानि पदानि अव्ययानि भवन्ति, यानी त्वा प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, इस तरह के जो प्रत्यय हैं वो अव्यय पद, इनका प्रयोग जिन धातुओं में हो जाता है वो अव्यय हो जाते हैं, यानी अब उनका परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका मतलब लिंग वचन विभक्ति के अनुसार इनका परिवर्तन नहीं होता है। और धातुनाम विशेषणम निर्मातुम, विशेषण निर्माण के लिए कर्तुम योग्यम इत्यर्थे तब्यत अनियर यत प्रत्यय प्रयोज्यन्ते। तो तब्यत अनियर यत आदि प्रत्यय जो है वो किस लिए होते हैं? विशेषण बनाने के लिए, धातु विशेषण। इसी तरह से सत्री सानच भी होते हैं धातु विशेषण बनाने के लिए, क्रिया विशेषण बनाने के लिए। भूतकालिक क्रियाणाम प्रयोग है, भूतकालिक यानी पास्ट टेंस के लिए हम तय तव तु प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से अनेन गुणेन, इस गुण से युक्त, यानी गुण वाला, इस गुण वाला, इस तरह के अर्थ के लिए मतो वतो ठक निनी प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही भाववाचक संज्ञा जानने के लिए त्व तल, ऐसे प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। अब हम क्या करेंगे कि हर एक दो प्रत्ययों को एक साथ लेंगे और एक वीडियो में उनको प्रयोग करेंगे, यानी कि हर दो प्रत्यय के लिए हम एक छोटा वीडियो बनाएंगे और उसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम कृत प्रत्ययों, कृदंत जो प्रत्यय हैं उनका अध्ययन करेंगे और उनमें सबसे पहले हम लेते हैं त्वा प्रत्यय। त्वा प्रत्यय में देखिए, वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति, मयूर मेघ को दृष्ट्वा माने देख करके नृत्यति। तो जो मुख्य धातु है, मेन वर्ब जिसे कहते हैं, उससे पहले, तुरंत पहले जो धातु आती है उस धातु में हम त्वा प्रत्यय लगाते हैं। यानी कि हम एक काम को करने के बाद किसी दूसरे काम को करते हैं, तो दूसरा काम जारी होता है और पहला काम खत्म हो चुका होता है। तो जो पहली क्रिया जो खत्म हो चुकी होती है, समाप्त हो चुकी होती है, पूर्ण हो चुकी होती है, उसमें हम त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। त्वा, ये देखिए त्वा इस तरह से लिखा जाता है, क इसमें साइलेंट होता है, जैसे KNAW, KNOW, इसको क्या बोलते हैं? हम नो बोलते हैं, यानी के का उच्चारण नहीं करते हैं। ठीक वैसे ही यहाँ के का उच्चारण करते हैं, लेकिन बहुत धीमे से, बहुत हल्के से, त्वा, यानी उच्चारण होता भी और नहीं भी, दोनों बातें। इसमें होता क्या है? क का लोप हो जाता है, त्वा बच जाता है। ठीक है, तो धातु के साथ त्वा जुड़ जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए दृष्ट्वा में द्रस धातु से, दृस धातु से त्वा प्रत्यय का योग किया गया है। यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। यानी देखिए यहाँ नर्तन क्रिया कौन सी है? नृत्यति, नाचता है। मयूर मेघ को, बादल को देख करके नाचता है। तो नाचता है यानी नाच रहा है, तो वो क्रिया अभी भी जारी है, लेकिन उससे पहले एक क्रिया है जो पूर्ण हो चुकी है, देख कर, यानी पहले उसने मेघ को, बादल को देख लिया है, देखने के बाद अब वो नाच रहा है। ठीक है,
तो इस तरह से पहले वाली जो क्रिया है, जो पूर्ण हो चुकी क्रिया है, उसमें त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो अभी हम यहाँ पर त्वा प्रत्यय का प्रयोग देख रहे हैं। ठीक है, देखिए उदाहरण दिया है, क्री धातु से त्वा प्रत्यय बन करने पर क्या मिलता है? कृत्वा बनता है। कृत्वा बनता है तो इसका अर्थ होता है करके। कृत्वा माने करके। तो कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ। कार्यम कृत्वा, कार्य को करके, यानी इसका अर्थ क्या होगा? करके। तो ऐसे ही सब में जो भी धातु है उसके साथ करके लग जाएगा। जैसे गत्वा तो जा करके, ठीक है, जाके ऐसे भी बोल सकते हैं। नम धन त्वा नत्वा, नमन करके। पाधन त्वा पीत्वा, पी करके। ठीक है। श्रुधन त्वा श्रुत्वा, सुनकर के, सुनकर के या सुनकर एक ही बात है। वार्ताम श्रुत्वा आगतो अस्मि, बात को सुनकर आगतो अस्मि, आ गया हूँ। ठीक है। ऐसे ही दुग्धम पीत्वा, दूध को पी करके शयनम कुरु, शयन करो, सो जाओ। सरस्वतीम देवीम नत्वा पाठम पठ, सरस्वती देवी को नत्वा माने नमस्कार करके पाठम पठ, पाठ को पढ़। ठीक वैसे ही जाकर यानी गत्वा, गम धातु से, तो आपणम गत्वा फलम आनय। आपणम माने बाजार, गत्वा माने जाकर के, फलम माने फल, आनय माने लेकर। ठीक है, आओ। तो अब आपसे ये शब्द दिया जाएगा तो ये पूछा जाएगा, और ये दिया जाएगा तो ये पूछा जाएगा। यानी दोनों में से किसी एक को देंगे। चाहे तो इस तरह से दे दें कि भैया ये सुडौल अक्षरों में, गहरे अक्षरों में, बड़े अक्षरों में जो लिखे गए हैं उनमें प्रकृति और प्रत्यय को अलग करो। तो इसमें प्रकृति क्या होती है? प्रकृति धातु होती है। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय आप जान ही रहे, हम त्वा प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब त्वा ही प्रत्यय है। ठीक है, ये बहुत सरल है, इसमें कोई ज़्यादा कठिनाई वाली बात नहीं है। त्वा बचता है, श्रु धातु है, श्रुत्वा हो गया। दृश धातु है, दृष्टवा हो गया। हन धातु है, हत्वा हो गया। प्रच्छ धातु है, पृष्ठवा हो गया। ठीक है, इसी तरह से त्यज धातु है, त्यक्त्वा हो गया। यहाँ त्यक्त्वा देखिए। स्पृश धातु है, स्पृष्टवा हो गया। ज्ञा धातु है, ज्ञात्वा हो गया। यहाँ देखिए ज्ञात्वा। तो या तो इस तरह से वाक्य दे करके आपसे पूछा जाएगा स्पृष्टवा में प्रकृति प्रत्यय को अलग करो, या फिर यहाँ पर ही सुडौल अक्षरों में स्पृश प्लस त्वा कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या बनेगा। ठीक है, पठ में त्वा प्रत्यय लगा तो पठित्वा, पत में लगा तो पतित्वा, पूज में लगा तो पूजयित्वा। ठीक है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। अब देखिए क्या कह रहा है, त्वा प्रत्यांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। यानी पहले भी बताया था कि ये जिस धातु में त्वा प्रत्यय लग गया वो क्या हो जाएगा? वो अव्यय हो जाएगा। अव्यय का मतलब है कि वो अब परिवर्तित नहीं हो सकता। मतलब कि लिंग वचन विभक्ति के रूप में इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी हमने लिख दिया पठित्वा, तो अब पठित्वा को हम पठित्वाह या पठित्वम ऐसे नहीं लिख सकते। पठित्वा का मतलब पठित्वा ही रहेगा। ठीक है, इस तरह से ये आप इन उदाहरणों के आधार पर त्वा प्रत्यय को बड़ी आसानी से सीख सकते हैं। ठीक ऐसे ही होता है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में क्या होता है? ल्यप प्रत्यय में ल, य और प की और ल की इत संज्ञा से लोप हो जाता है और केवल यह शेष बचता है। ठीक है, और इसको हम ल्यप प्रत्यय को भी त्वा के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कब? जब धातु से पहले उपसर्ग लगा हो। त्वा में और ल्यप में क्या अंतर है? अर्थ दोनों का एक ही है, करके। कुछ भी कोई भी क्रिया है करके,
यानी कि जैसे हमने पढ़ा गम, गम धातु से हमने त्वा प्रत्यय लगाया तो बन गया गत्वा, ठीक है, गत्वा। लेकिन गम से पहले यदि क्या है, आ उपसर्ग है, ठीक, तो क्या हो जाएगा, तो अब यहां पर त्वा नहीं लगेगा, अब क्या लग जाएगा, ल्यप लग जाएगा। त्वा क्यों नहीं लगेगा, त्वा अगर धातु से पहले क्या है, उपसर्ग है, तो त्वा के स्थान पर हम कौन सा प्रयोग करेंगे, ल्यप प्रत्यय प्रयोग करेंगे, ठीक है। इतना ही अंतर है, अर्थ दोनों का एक ही होता है। ठीक है, और इसका भी ल्यप प्रत्यांत शब्द भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि ल्यप और त्वा दोनों ही प्रत्यय जिस धातु में लग जाएंगे वह धातु से बना हुआ जो शब्द है वो क्या हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा, यानी कि अब उसमें लिंग वचन विभक्ति के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखिए इसके भी उदाहरण देख लेते हैं। ये देखिए नम धातु है, नम से पहले हमने क्या बनाया, तो आप प्रत्यय लगाया तो क्या बना था, नत्वा। लेकिन अब प्र से पहले उपसर्ग लग गया तो अब क्या लगेगा, ल्यप प्रत्यय लगेगा, और ल्यप प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, प्रणम्य, प्रणाम करके, अर्थ वही है करके। ठीक है, नत्वा माने भी वही है, नमस्कार करके, प्रणाम करके, और प्रणम्य माने भी वही है, प्रणाम करके, नमस्कार करके, अर्थ दोनों का वही है। लेकिन यहां त्वा के स्थान पर ल्यप लग गया, यह अशेष बच रहा है जिसमें, तो वो क्यों लगा, क्योंकि यहां पर उपसर्ग है पहले, धातु से पहले यदि उपसर्ग है तो हम ल्यप प्रत्यय लगाएंगे, और अगर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे, त्वा प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, अर्थ दोनों का समान ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ज्ञा धातु से पहले वी उपसर्ग आ गया तो हमने क्या लगा दिया, ल्यप प्रत्यय लगा दिया और बन गया विज्ञाय। ठीक है, जान करके। ठीक है, ऐसे ही गम धातु से पहले आ उपसर्ग आ गया तो हमने फिर से ल्यप प्रत्यय लगाया और बना आगत्य, और इसका अर्थ होता है आ करके। ठीक है, ठीक, ऐसे ही दा धातु से पहले आ उपसर्ग आ गया तो ल्यप प्रत्यय बना आदाय। स्मृ धातु से पहले वी उपसर्ग आ गया तो ल्यप प्रत्यय लगा और बना विस्मृत्य, भूल करके। ठीक है, ठीक वैसे ही जी धातु से पहले वी उपसर्ग आया तो ल्यप प्रत्यय लगाया तो विजित्य, जीत करके। ठीक वैसे ही उत उपसर्ग पूर्वक डी धातु ल्यप प्रत्यय उड्डीय। ठीक है, तो उड़ करके। ठीक वैसे ही नी धातु से पहले भी आ उपसर्ग लगाया तो ल्यप प्रत्यय लगा और बना आनीय माने ला करके। ऐसे ही यहां भी क्री धातु से पहले उप उपसर्ग लगाया तो ल्यप प्रत्यय लगा और जिससे बना उपकृत्य माने उपकार करके। ठीक है, वैसे ही आप धातु से पहले भी प्र उपसर्ग लगा तो बना ल्यप प्रत्यय लगाने पर बना प्राप्य, प्राप्त करके। सब में करके अर्थ वही होगा, प्रदाय, दे करके, पहले था आदाय अब है प्रदाय। ठीक है, ऐसे स्पृश धातु से स उपसर्ग लगाने से ल्यप प्रत्यय करने से संस्पृश्य बनता है। ठीक है, तो संस्पृश्य माने भी क्या होता है, छूना, छू करके। ठीक है, उत उपसर्ग पूर्वक त्रि धातु से ल्यप प्रत्यय करने पर बनता उत्तीर्य माने उत्तीर्ण होना, पास होना। ठीक है, इस तरह से ये आपके त्वा और ल्यप प्रत्यय पूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम कल नए दो और दो इस तरह से जोड़ा लेकर के हम आपके साथ एक आएंगे। ठीक है, और अब देखते हैं तुमुन प्रत्यय। देखिए तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, यानी तुमुन में ये तुमुन प्रत्यय है। इसमें अगर हम इसको
वर्ण विन्यास करके देखते हैं तो त, उ, ठीक है, म, फिर उ, ठीक है, और न। तो इसके जो अंतिम न और उ, इनका लोप हो जाता है और बचता है केवल तुम। जैसे यहाँ पे तुम देख रहे हो, ये तुम बच रहा है, इस तरह से तुम बचता है। यानी किसी भी धातु के साथ जब ये लगता है, क्रिया के साथ लगता है, तो इसमें तुम शेष रह जाता है, तुमन में से, ठीक है। ये होता किस लिए है? निमित्तार्थक। निमित्त का मतलब किसी कारण के लिए, ठीक है, किसी उद्देश्य को लेकर के इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अर्थात क्रिया को करने के लिए, इस अर्थ में धातु के साथ, यानी किसी क्रिया को करने के लिए, यानी एक मतलब ऐसे समझ लो, मुख्य क्रिया को करने के लिए उसके साथ जो उद्देश्य परक जो क्रिया है उसमें तुमन प्रत्यय लगाया जाता है। कि जैसे मैं पढ़ने के लिए जाता हूं, तो मुख्य क्रिया इस वक्त कौन सी हो रही है? जाने की, जा रहा हूं, ठीक है, जाता हूं। लेकिन क्यों जा रहा हूं? उद्देश्य परक क्या है? उद्देश्य परक क्रिया कौन सी है? पढ़ना है, तो पढ़ने के लिए, ठीक है। इस तरह से हम इसका प्रयोग करते हैं। जब दो क्रिया पदों का एक कर्ता होता है, यानी दोनों क्रियाएं एक वाक्य में है और कर्ता उनका एक ही है दोनों का, तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, ठीक है। उसके उद्देश्य क्या है? पहली क्रिया को पूर्ण करना है, ठीक है। तो निमित्तार्थक क्रियापद में तो जो उद्देश्य परक या निमित्त वाली या कारण वाली जो क्रिया है, जिसकी वजह से दूसरी क्रिया की जा रही है, जिसकी वजह से दूसरी क्रिया की जा रही है, तो उसमें, किसमें? जिसकी वजह से, उसमें तुमन प्रत्यय होता है। देखिए जैसे उदाहरण दिया है, सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति। तो सुरेशः पठितुम, पढ़ने के लिए, विद्यालयम गच्छति, तो ये क्रिया मुख्य है, गच्छति, जा रहा है। लेकिन क्यों जा रहा है? पठितुम, पढ़ने के लिए, पठ धातु, तो मुख्य तो गच्छति है। फिलहाल जो क्रिया हो रही है वो कौन सी हो रही है? गच्छति हो रही है, जाने की हो रही है। लेकिन किस लिए हो रही है? पढ़ने के लिए। तो निमित्त परक यानी कि जो उद्देश्य परक क्रिया है वो कौन सी है? पठ धातु है। तो इसलिए पठ में तुमन प्रत्यय लगा देंगे। वाक्य में पढ़ना, जाना दो क्रियापद हैं, जिनमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, जिसके लिए सुरेश विद्यालय यातायात है, पठितुम में तुमन प्रत्यय होगा। अच्छा देखिए, समय, वेला, कालवाची शब्दों के योग में भी धातुओं से तुमन प्रत्यय किया जाता है। कालवाची यानी समय के लिए भी, जैसे बोलते हैं स्नातुम वेला अस्ति, नहाने का समय है, पठितुम समयो अस्ति, पढ़ने का समय है। इस तरह से भी हम तुमन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तुमुन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं, यानी तुमुन जिस धातु में लग गया वह शब्द बन गया, और अब उस शब्द जब बन गया तो वह अव्यय हो गया, यानी अब उसके रूप नहीं चलेंगे लिंग वचन विभक्ति के अनुसार। जैसे कि यहाँ स्नातुम लिख दिया, ठीक है, तो स्नातुम लिखने के बाद में अब इसको हम किसी भी विभक्ति में स्नातुनवंती या कुछ भी इस तरह से हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये अपने आप में एक अव्यय बन चुका है, ठीक है। अब इनके हम उदाहरण देख सकते हैं। देखिए, गम धातु से तुमुन प्रत्यय लगाते हैं तो बनता है गंतुम। अभी बताया था कि तुमुन में केवल तुम शेष बचता है, ठीक है। तुम शेष बचता है तो गम धातु है, गम धातु प्लस करेंगे तो क्या बनेगा? गंतुम, ठीक है। तो इस तरह से गम धन तुमुन बराबर में क्या बनेगा? गंतुम, ठीक है। तो जाने के लिए, सह गृहम गंतुम उद्यतः अस्ति, तो वह घर जाने के लिए उद्यत है, तैयार है, ठीक है। हन तुमुन, हन तुम, ठीक है। इसको पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि अंत में क्या बच जाता है? तुम बचता है, और जहां भी तुम बचेगा वहां प्रत्यय क्या हो जाएगा?
तुमुन हो जाएगा। ठीक है, हमें अगर हमको हंतुम दे दिया तो हम आसानी से पहचान सकते हैं, क्योंकि इसमें तुम बच रहा है। तो अब हमें ध्यान इतना रखना पड़ेगा कि इसमें धातु कौन सी है, तो हन धातु है। ठीक है, तो हंतुम सीधा सीधा बन रहा है, लेकिन गंतुम जैसे बन रहा है तो यहाँ धातु क्या है, गम है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो मारने के लिए, हंतुम का मतलब मारने के लिए, तो मारने के लिए मृगम हंतुम सिंह समुद्यत अस्ति, मृग को मारने के लिए सिंह और ज़्यादा तैयार है, पूरी शिद्दत के साथ। पा धातु तुमुन प्रत्यय, तो क्या बनेगा, पातुम, पीने के लिए। जलम पातुम सह नदीम गतवान, जल पीने के लिए वह नदी पर गया। ठीक है, स्ना धन तुमुन, स्नातुम, स्नान के लिए, नहाने के लिए। सह स्नातुम तरण तालम, तालम अगच्छत, तरण ताल पर आ गया नहाने के लिए। ठीक वैसे ही दा धन तुमुन, तो दातुम, देने के लिए। उत्तमः जनः ज्ञानम दातुम इच्छुक भवति, उत्तम जन जो होते हैं वो ज्ञान दातुम माने देने के लिए इच्छुक होते हैं। ठीक है, ऐसे ही प्रच्छ धातु है, प्रच्छ तुमुन प्रष्टुम। ठीक है, अब इसी चीज का ध्यान रखना है कि प्रष्टुम में धातु कौन सी है, प्रच्छ धातु है। ठीक है, पूछने के लिए। छात्रः प्रश्नम प्रष्टुम समुत्सुकः भवति, छात्र प्रश्न पूछने के लिए समुत्सुक, समुत्सुक मतलब उत्सुक होते हैं। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही द्रस तुमुन, दृश, दृश धातु है, द्रष्टुम। ठीक है, इसको समझने की जरूरत है कि देखिए जब द और र इस तरह से होता है, ठीक है, और अ ये हो गया तो बनेगा द्र, इसको हम क्या बोलेंगे, द्र। लेकिन जब द और क्या है, री है, ठीक है, तो ये जो स्वर है ये यहाँ पर स्वर है, तो इसको क्या बोलेंगे, द्री, यानी री यहाँ लग गया द में। ठीक है, तो द्री, तो इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, दृश तुमुन, और इसको क्या बोलेंगे, द्रष्टुम। ठीक है, तो देखने के लिए चित्रम द्रष्टुम बालकः अगच्छत, चित्र को देखने के लिए बालक आया। हस तुमुन, तो क्या बना, हसी तुम। अब देखिए यहाँ पर हस, तो यहाँ सब द्रष्टुम प्रष्टुम, यानी ई की मात्रा नहीं आ रही थी, लेकिन इसमें ई की मात्रा आई है, ये वैयाकरणिक व्यवस्था है। ठीक है, तो हस धातु से हसितुम। ठीक है, हंसने के लिए, अहम हसितुम इच्छामि, मैं हंसना चाहता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही चाहना और सकना, इन सब के लिए भी हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पर खाद धातु से खादितुम, तो आम्रम खादितुम इच्छति, कौन, बालकः। ठीक है, क्रीड तुमुन क्रीडितुम, खेलने के लिए, तो शिशु कंदुकेन क्रीडितुम इच्छति। इस तरह से वाक्य में प्रयोग करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। भास, भास धातु है, तुमुन प्रत्यय, भासितुम, भाषण के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, जीव धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तो जीवितुम, जीने के लिए। सर्वे जीवितुम अभिलषन्ति, सभी जीने के लिए अभिलाषा रखते हैं, सभी जीना चाहते हैं। कथ धातु तुमुन प्रत्यय, अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, कथयतुम। ठीक है, तो कहने के लिए, कथाम कथयतुम सह आगच्छत, वह कथा कहने के लिए आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी बात को अभी मैं बता रहा था, सक माने सकना, सक धातु है, इस धातु से बनता है चाहना, तो ऐसी धातुओं के साथ तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ सकता हूँ, ठीक है, सकता हूँ या सकती हूँ, जो भी है, मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ, इन वाक्यों में पढ़ना और सकना, पढ़ना और चाहना, ये दो दो क्रिया हैं, अतः पढ़ना क्रिया में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होगा, यानी पहले वाली में। तो चाहना और सकना, इन दोनों से पहले जो भी क्रिया आएगी उसमें तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है, कि जैसे अहम पठितुम शक्नोमि,
मैं पढ़ सकता हूँ, यहाँ लिखा पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, तो पठितुम, पठ धातु में क्या कर दिया हमने, तुमुन प्रत्यय कर दिया, तो मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है। अहम पठितुम इच्छामि, तो मैं पढ़ना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है। ऐसे ही बालक है तरतुम शक्नोति, त्रि धातु है, त्रि माने तैरना, तो तैर सकते हैं। सा गातुम शक्नोति, वह गा सकती है, सा है वह स्त्रीलिंग। ठीक है। ऐसे ही त्वम किम कर्तुम शक्नोसि, तुम क्या कर सकते हो, तो क्री धातु से तुमुन प्रत्यय हो गया और शक्नोसि शक धातु है। ठीक है। ते चलितुम न शक्नुवंती, वो चल नहीं सकते, तो चल धातु में तुमुन प्रत्यय लगा दिया। तो सकने से और चाहने से पहले हम इस तरह से पहले वाली जो क्रिया है उसमें हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वयम धावितुम न शक्नुमः, हम सब दौड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। तुमुन का प्रयोग करते हुए इच्छुक अर्थ वाले संज्ञा पद भी बनाए जा सकते हैं। इच्छुक जैसे गंतु काम है, पठतु काम है, बद्धु काम है, चलितु काम है, लेखतु काम है, हसितु काम है, वक्तु कामा।